वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज संडे है, छुट्टी का दिन है और 11 बज रहे हैं, हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज छुट्टी थी तो बच्चों ने डिसाइड किया था कि आज हम नाश्ता घर नहीं करेंगे, बाहर कहीं चलते हैं। अयान का यही होता है कि हम नाश्ता बाहर करेंगे। हम आ गए हैं यहाँ वारिस निहारी पे और ये अयान की फ़ुल टाइम फेवरेट है, जबकि उसके पापा का और मेरा कोई मूड नहीं था आज निहारी खाने का, लेकिन फिर भी अयान ज़िद करके यहाँ पे आ गया। तो उसको नाश्ता करवाया हमने और फिर घर वापस आए, क्योंकि चाय जो है वो मैं घर की लाइक करती हूँ और मैं कहीं बाहर की चाय नहीं पी सकती हूँ। तो मैंने चाय घर की बनानी थी, तो सबसे पहले मैंने आके दूध बॉयल किया और ये अयान रायान घर घर खेल रहे हैं और सारे घर के पिलो इकट्ठे करके इन्होंने किचन में ले आए हैं। तो मैंने आराम से चाय बनाई और चाय के साथ साथ मैंने अपने ही व्लॉग देखे हैं। और मतलब कि मुझे इतना मज़ा आता है ना खुद के व्लॉग देखने के। किसी का व्लॉग तो हम देखते रहते हैं, लेकिन आप कभी खुद का व्लॉग देखेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। आज बहुत गर्मी है यहाँ पे, कोई बादल के तासुरात नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। और बच्चों ने डिसाइड किया था कि आज फ्लैग लगाएंगे और घर को थोड़ा डेकोरेट करेंगे, लेकिन गर्मी की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए। और हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही शाम होगी तो हम छत पे जाएंगे और बच्चों के साथ फ्लैग लगाएंगे। और अयान बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि नहीं मुझे अभी लगाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले बच्चों के कपड़े चेंज कर लिए जाएं, इनको नहला लूँ, साफ़ सुथरा कर लूँ, फिर घर की डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। क्योंकि आज मेरा मूड नहीं बन रहा था कुछ पकाने का। तो आज हम बुफ़े करने वाले थे। बुफ़े मतलब कि जो फ्रिज में खाने सालन पड़े होते हैं और जो कल के चावल थे, तो हम डिसाइड किया था कि आज हम वही खा लेंगे, आज हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो उसे मैं बुफ़े कहती हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिशेस हो जाती हैं, 2-3। तो इसके साथ मैंने बच्चों को जल्दी से कपड़े चेंज किए हैं। और आज मेरे पास करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा या ज़्यादा काम नहीं थे, क्योंकि हालांकि आज छुट्टी का दिन था, संडे था, घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन आज हमारी मेड आई हुई थी, क्योंकि उसने नेक्स्ट डे छुट्टी करनी थी, तो आज वो सारे काम करके गई थी और बाकी किचन का मोना ने कर लिया था काम। तो आज मैं ज़रा फ्री फील कर रही थी। और यहाँ रयान जान इतना तंग करते हैं कपड़े पहनने वक्त, मतलब कि मुझे पूरे घर में उसके पीछे भागना पड़ता है कपड़े पहनाने के लिए। सेम दोनों, अयान थोड़ा बड़ा है, वो मेरी बात सुन लेता है, लेकिन ये जो रयान है ये मुझे बिल्कुल चूज़े की तरह लगता है। जैसे हमें चूज़ा पकड़ना पड़ता है, वो आगे आगे भागता है, इसी तरह ये रयान भी है। इसको कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल है। और अभी ये कह रहा था कि हम थोड़ी देर पार्क में खेलेंगे, तो हमें जल्दी जल्दी तैयार कर दो। तो मैं इनको जल्दी से तैयार कर रही थी कि चलो ये थोड़ी देर के लिए पार्क में चल जाएंगे और थोड़ा सा इनका टाइम स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत तंग कर रहे थे घर की डेकोरेशन करने के लिए, फ्लैग्स लगाने के लिए। यहाँ माशाल्लाह दोनों तैयार हो गए हैं और रेडी हैं बाहर जाने के लिए। वैसे एक मज़े की बात यह है कि ट्यूसडे से बल्कि स्कूल ओपन हो रहे हैं बच्चों के, मतलब कि ये सोच के ना दिल को सुकून, थोड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो जी अब स्कूल खुल जाएंगे और बच्चे बिज़ी हो जाएंगे, रूटीन उनकी सेट हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो ये लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, और फिर हमारी रूटीन सेट हो जाएगी, बच्चे सुबह सुबह उठेंगे और फिर रात को 8 बजे इंशाल्लाह बेड में। और अभी ये देखें दोनों आज़ाद हो गए हैं, घर से बाहर निकल गए हैं और फुल ऑन खेलने का मूड है इनका। हमें बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए। मतलब कि अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं, बेशक आपके घर के सामने पार्क है, लेकिन कोई ना कोई हमेशा बच्चों के साथ होना चाहिए, बच्चों के पास होना चाहिए उनका टेक केयर करने के लिए। क्योंकि जैसे हालात चाह रहे हैं, हम अकेले बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। अयान फुल ऑन मस्ती मूड में और देखें, लेकिन माशाल्लाह इसमें ये एक अच्छी आदत है कि कोई भी खाने वाली चीज़ अगर ज़मीन पर पड़ी होगी तो वो उसे उठा देता है, किसी ऊपर जगह पर रख देता है कि कोई बर्ड्स या कोई ऐसी चीज़ खा ले इसको, वो ज़मीन पर नहीं पड़ा रहने देता। और मेरे ख्याल से हमें भी इसी तरह ही करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बच्चों को, लेकिन बड़ों को भी ये देखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऐसे ज़मीन पर पड़ी हो तो उसे ज़रूर उठा दी जाए खाने वाली। और फिर मैं अंदर आके मैंने कुछ चीज़ें मैनेज की हैं और मूड हो रहा था कुछ खाने का, भूख लग रही थी हल्की सी, तो सोचा आज मैं अंदर अकेली थी तो डिसाइड किया था चलो
कोई फ्रूट खाते हैं और साथ में टीवी देखते हैं। और रयान ने अपनी चीज़ें हर जगह पे फैलाई होती हैं, मतलब कि वो घर घर खेल रहे थे और उन्होंने किचन को ही पूरा घर बनाया हुआ था। मैंने जल्दी से सारी चीज़ें मैनेज की हैं और फिर वैसे तो मैंने घर में कोई पेट नहीं रखा हुआ, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी फ़िश है और जिसको मैं खाना डालना भूल जाती हूँ। और आज भी मुझे ये काम करते हुए याद है कि आज मैंने उसे खाना ही नहीं डाला, पूरा दिन गुजर गया और वो भूखी होती है। वो मुझे देख के इस तरह डेस्परेट हो जाती है कि मुझे कुछ खाने को मिलने वाला है। पहले मैंने अपनी फ़िश को खाना डाला और फिर मैंने अपने लिए मेलन काटा। और जब मैं अपने लिए काट रही थी मेलन तो मुझे याद आया कि अली भी बाहर बैठे हैं, क्यों ना थोड़ा उनको भी शेयर किया जाए। और अली की आदत है कि वो इसके ऊपर काली मिर्चों डाल के खाते हैं, तो मैंने इस पर डाली और मैं बाहर जा रही हूँ अली को देने के लिए। ये रयान गए हुए थे बाहर चीज़ लेने के लिए किसी के साथ बाइक पे, और उसे इतना बैडली सिलेंसर लग गया बाइक का टांग पे कि मेरे बाहर जाने तक वो इतनी बुरी तरह रो रहा था। और मेरे पास घर में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन टूथपेस्ट थी। कहते हैं कि अगर कोई चीज़ जल जाए तो उस पर फ़ौरन टूथपेस्ट लगा देनी चाहिए, इट्स अ रेमेडी। तो मैंने भी ये टूथपेस्ट ट्राई की और शुक्र अल्लाह का कि काफ़ी इससे रिलीफ मिला, मतलब कि वो चुप हो गया था, उसको दर्द इससे कम हो गई थी। तो मैंने कहा था कि मेडिसिन मैं इस पर बाद में कोई लगाऊंगी, लेकिन सबसे पहले टूथपेस्ट है तो मैं इस पर वही लगा देती हूँ। तो उसको मैंने चुप करवाया बहुत मुश्किल से, पर शुक्र है अल्लाह का कि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। तो फिर मैंने बाद में आके अपने लिए मेलन काटा है। और अब वैसे शाम हो रही है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो मुझे पता चला था कि मेरी एक कज़न है, उसकी बेटी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही साथ में ही रहते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इसे खाने के बाद चलो मैं और मोना जाके उसका पता लेके आते हैं कि उसे क्या हुआ है। और वो बहुत छोटी सी बच्ची है, वो बाइक से गिर गई थी। तो इसके बाद मैं और मोना ने डिसाइड किया कि चलो अब आज वहाँ चलते हैं। और जब मैंने उसको देखा, और वो इतनी छोटी सी बच्ची है, काइंडली अपने छोटे बच्चों को बाइक्स मत दिया करें। वो अपने भाई के साथ बाइक पे गई थी, उसका भाई भी छोटा सा था और वो इतनी बुरी तरह गिरी है। और उसको आप देख सकते हैं कि उसको कितनी ज़्यादा चोटें लगी हैं, और बहुत छोटी सी बच्ची है। और इतने बच्चों को हमें बाइक पे नहीं बिठाना चाहिए, मतलब कि माँ बाप को इतने छोटे बच्चों को बाइक्स नहीं देनी चाहिए। आई थिंक 10-11 साल का इसका भाई है, और हमारी दुआ है कि ये जल्दी ठीक हो जाए। और इतने छोटे बच्चों को कभी भी बाइक नहीं देनी चाहिए। और अब हम घर वापस जा रहे थे क्योंकि मुझे घर में कुछ काम करवाना था और घर में प्लम्बर आया हुआ था, तो मुझे घर वापस जाना पड़ा। अली मुझे लेने आए हुए थे। और तो ऐसा लगता है कि घर में कोई ना कोई काम निकला ही होता है, कभी कोई। और अभी इसमें थोड़ा सा लीकेज थी, तो मैंने प्लम्बर को बुलाया हुआ था ये ठीक करवाने के लिए। और इसके बाद क्योंकि टाइम गुजर रहा था और अयान मुझे बार बार टाइम बता रहा था कि मामा ये देखें क्या टाइम हो रहा है, चलें ऊपर चलें और फ्लैग लगाएं। तो मैं ऊपर आई हूँ दिखाने के लिए कि आज कल मैं बाज़ार से क्या क्या लेके आई हूँ। अभी हमने फ्लैग निकाला ही था तो हमारे घर की लाइट स्पार्क कर गई, वो शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया। और फ्लैग लगाने में, झंडा लगाने के लिए काफ़ी लेट भी हो गए थे, रात हो गई हुई थी। और माशाल्लाह से इतना प्यारा, इतना क्यूट है ये फ्लैग, तो ये इनसे लग नहीं रहा था। तो मैंने, जैसे लोगों के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, इसी तरह हमारा फैमिली इलेक्ट्रिशियन है, और हम इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर रहे थे कि वो आए और आके हमारा फ्लैग लगा के जाए। और उसको रात को 12 बजे आना था, तो अयान ने इतनी देर तक रुकना नहीं था, तो ये खुद ही कोशिश करते रहे हैं फ्लैग लगाने की। तो खैर इनसे नहीं लग पा रहा था, तो इनको बार बार कह रही थी कि प्लीज़ फ्लैग को नीचे मत लगने दो, प्लीज़ फ्लैग को नीचे मत लगने दो। और अयान बार बार जाके उसको वहाँ से उठा लेते थे। बट हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और अपने बच्चों के दिलों में भी ये चीज़ डालनी चाहिए कि इस चीज़ को हम ज़मीन पे ना लगने दें। ये एक रिस्पेक्ट ही होती है जो हम इसको ज़मीन पे नहीं गिरने देते। ये मेरे कुछ कज़न हैं, कुछ हमारे नेबर्स हैं, और इनकी 2.5 घंटे की मेहनत के बाद भी इनसे फ्लैग नहीं लग रहा था। मतलब कि माशाल्लाह से इतने जवान लड़के हैं और एक झंडा नहीं लगा पा रहे थे। तो इसके बाद हम छत पे गए और भरपूर मेहनत के बाद भी इनसे फ्लैग नहीं लगा। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये बस ये पकड़ के खड़े हुए थे। मतलब फ्लैग काफ़ी हैवी था, ये देखने में इतना बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था और काफ़ी हैवी था। और मैं कहती थी प्लीज़ थोड़ी देर और पकड़ के रखो क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। तो ये काफ़ी हैवी था, लेकिन इनसे लग नहीं रहा था। और ये आके रात को इलेक्ट्रिशियन ने ही लगाया था, उसने 2 मिनट में लगा दिया था। वो हमारा फैमिली इलेक्ट्रिशियन है और वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। मतलब इसने
झटपट में ये फ्लैग लगा दिया था और इनसे 2.5-3 घंटों में ये फ्लैग नहीं लगा और ऊपर से हमारी सारी दीवार भी ख़राब कर गई हैं। खैर कोई बात नहीं। बाद हमने डिसाइड किया कि अब करते हैं डेकोरेशन और रात को काफ़ी 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा था और हमने जब डेकोरेशन स्टार्ट किया ये झंडियाँ थी और ये मैंने बनी बनाई ही ली थी। वैसे अब जो जनरेशन है वो इन चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान देती है, वरना हम जब छोटे होते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। हम धागा अलग से लाते थे, ग्लू अलग से लाते थे और सारी रात बैठ के इसको जोड़नी और इसको बनानी और जब सुबह हमने डेकोरेशन कर देनी और फिर बारिश आ जाती थी। मतलब कि हमारा जो वक्त था वो इस तरह का था। और आजकल के बच्चों को बस 14 अगस्त के कपड़े पहन लो और उनकी 14 अगस्त स्टार्ट हो जाती है और साथ में जो बाजे ले लेते हैं बच्चे तो और भी अच्छी हो जाती है उनकी 14 अगस्त। और लेकिन हमारा वक्त जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मतलब कि इस जनरेशन में 90s के बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल काम होता था झंडियाँ बनाना और लगाना, और आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो मैंने यहाँ अभी भी मैंने 2 घंटे लगा के इनको सारा कुछ डेकोरेट करके दिया और मैं और मोना थे साथ। मोना बलून्स लगा रही थी और मैं ये इनको झंडियाँ लगा के दे रही थी। इतनी क्यूट लग रही थी ना, मतलब कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बाहर से कि ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी थी। और शुक्र है अल्लाह का कि इस बार बारिश भी नहीं हुई और ये इसी तरह लगी रही। वैसे तो आज तक कोई ऐसी 14 अगस्त नहीं आई जिस पर बारिश ना हुई हो। मतलब कि बच्चे इतनी मेहनत करके जब नीचे आते थे तो रात को बारिश हो जाती थी और सुबह सारी झंडियाँ उतर के नीचे गिरी होती थी। और शुक्र अल्लाह का ये फर्स्ट 14 अगस्त ऐसी लग रही है जब बारिश नहीं हुई और मेरी लगी हुई सारी झंडियाँ इसी तरह ही लगी रही हैं। और मतलब कि और कौन अपने घर को इस तरह डेकोरेट करता है मुझे ज़रूर बताएगा और अपनी घर की तस्वीरें मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मुझे मेरे बच्चों से ज़्यादा शौक़ होता है घर को डेकोरेट करने का, क्योंकि हमें इसी तरह की बचपन से आदत डली हुई है। मैंने अपने घर में इसी तरह हर साल झंडियाँ लगाया करती थी और झंडा भी लगाते थे और मेरे बच्चों से ज़्यादा भी इस बार मैं एक्साइटेड थी ये लगाने के लिए। और 14 अगस्त का मज़ा सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों को ही आता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं वो 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं करते, ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन जो मज़ा पाकिस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों ने, मोना ने, सब ने मिलकर घर को डेकोरेट किया। रयान जान ने बलून ज़्यादा फुलाए कम है और फाड़े ज़्यादा हैं। मतलब कि उसको ऐसे लग रहा था कि शायद हम बलून इसलिए बना रहे हैं कि इसको फाड़ने हैं बाद में। और फिर हमने अच्छी तरह से सारे घर में बलून लगाए और जब मैं सुबह उठी एक भी बलून यहाँ पे नहीं था, सारे बलून उड़ गए हुए थे और फट गए हुए थे गर्मी की वजह से मैं भी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपको बाहर से भी इसका व्यू दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लगा है और आप भी मुझे बताइएगा कि ये किस तरह का लग रहा है। ये तो अभी अपने हाफ़ डेकोरेशन किया और मैंने हाफ़ में ही कैप्चर कर लिया क्योंकि घर की लाइट बार बार बंद हो रही थी, स्पार्क हो रहा था, तो इसलिए मैंने हाफ़ ही कैप्चर कर लिया था। सो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल मैरी एंड मोना। अल्लाह हाफिज़।